नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दों का जवाब। मैं हूं मोहम्मद आज़ाद। देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सोशल मीडिया में कैंपेन चलाए जा रहे हैं। सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और सियासत भी घमासान मची है। महिलाओं के प्रति गंदी सोच रखने वाले दरिंदों को मौत की सजा देने की मांग उठ रही है। बलात्कार की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कड़े कानून बना दिए गए हैं, लेकिन जितने कड़े कानून बने हैं उससे कहीं ज़्यादा महिलाओं के प्रति अपराध भी बढ़ रहे हैं। रेप के बड़े आंकड़े कानून का माहौल उड़ा रहे हैं। अकेले मध्य प्रदेश की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 2 स्थानों पर गैंगरेप और 2 अलग अलग स्थानों पर रेप की वारदातें सामने आई हैं। बेशक प्रदेश के मुखिया ने दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी देने की वकालत की हो, लेकिन अब भी प्रदेश में बच्चियों से रेप और नाबालिगों से यौन शोषण के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा आंकड़ों की माने तो मध्य प्रदेश में आए दिन करीब 14 बलात्कार हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि बच्चियों से हैवानियत करने वाले बेखौफ क्यों हैं? क्यों उन्हें कानून का खौफ नहीं है? और कब तक महिलाएं और बच्चियां डर के साए में जीती रहेंगी? मुद्दों का जवाब में आज बहस बेटियों की सुरक्षा पर। तो मुद्दों का जवाब में जिन सवालों पर आज हम बहस करेंगे वो हैं: बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कब तक? एमपी में सरकार की नाकामियां क्यों बन रही हैं बेटियों के लिए खतरा? कानून में फेरबदल के बाद भी क्यों नहीं थम रही रेप की घटनाएं? अपराधियों में कानून का खौफ खत्म होता क्यों जा रहा है? और घिनौनी मानसिकता का शिकार क्यों हो जाते हैं लोग? सभी सवालों के जवाब हम अपने मेहमानों से लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर भले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी, लेकिन दुष्कर्म के मामलों में कोई कमी नहीं आई। गुलाबी नारों के बीच बेटियों की सुरक्षा के सरकारी दावे हवा हवाई हो गए। मध्य प्रदेश के मंदसौर को याद कीजिए। 8 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का ऐसा खेल खेला गया जिसने देश के जिंदा लोकतंत्र को नीचा दिखा दिया। हालांकि इस घटना से पूरा देश भी आहत दिखा, जिसे सूबे के मुखिया को आरोपी के लिए फांसी तक की मांग करनी पड़ी। अब ऐसी अपराधी और ऐसा कृत्य जिनने किया है वो राक्षस हैं, वो पिशाच हैं, वो इस धरती पर रहने के लायक नहीं है। इसलिए मैं अपील करता हूं, मैंने चिट्ठी भी लिखी है कि ऐसे व्यक्तियों को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए। इसके बिना खौफ पैदा नहीं होगा। गैंगरेप के मामले में मध्य प्रदेश हमेशा आगे रहता आया। हालात ये है कि दरिंदे युवतियों के बाद अब मासूमों को निशाना बनाने लगे हैं। बीते 24 घंटों के दौरान 2 स्थानों पर सामूहिक दुष्कर्म और रेप के 2 अलग अलग वारदात सामने आई। छतरपुर जिले में एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है, लेकिन पुलिस इसे संदिग्ध बताते हुए जांच की बात कह रही है। युवती अस्पताल में भर्ती है और दुष्कर्म में शामिल 4 आरोपी फरार हैं। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही दुष्कर्म की वारदातों पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने तल्ख टिप्पणी की है। कम से कम 20 ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो बलात्कार से जुड़े हुए हैं। तो इनका नाम क्या होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी होना चाहिए या बलात्कार जनता पार्टी होना चाहिए? ये अब जनता मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है। महिला की सुरक्षा को लेकर मध्य प्रदेश की नगरीय विकास मंत्री माया सिंह ने भी माना है कि प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि बाहर तो दूर, हमारे घरों में ही बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। मंदसौर में 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की घटना से मैं बहुत व्यथित हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे दरिंदों को सार्वजनिक स्थान पर फांसी की सजा दिए जाने का समर्थन करते हैं। निर्भया की घटना के बाद देश ने बहुत सख्त कानून बनाया
और सख्त कानून बनाने के साथ ही साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट वगैरह इसकी भी व्यवस्था की, प्रशासनिक कसावट भी, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरीके की घटनाओं को घटना, ये मतलब हमारे सारे संबंधों को, हमारे उसको भी तार तार करने वाली बात है। सरकारी आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्य प्रदेश बच्चियों और महिलाओं से बलात्कार के मामले में देश में पहले नंबर पर है। पिछले साल मध्य प्रदेश में 2467 बच्चियों के साथ रेप की घटनाएं दर्ज हुई, जो कि देश भर में बच्चियों के साथ हुई रेप की वारदातों की संख्या का आधा है। इनमें से 90% मामलों में परिवार का कोई न कोई सदस्य या फिर कोई नजदीकी वारदात का आरोपी था। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सिर्फ बलात्कार के मामलों में आगे होने के लिए कुख्यात नहीं है, बल्कि कथित तौर पर नाबालिगों द्वारा किए गए रेप के मामलों में भी सबसे आगे है। साल 2016 में नाबालिगों के खिलाफ मध्य प्रदेश में 442 रेप केस दर्ज किए गए, जबकि महाराष्ट्र में 258 और राजस्थान में 159 रेप केस दर्ज हुए। इन आंकड़ों से ये तो साफ है कि अभी तक मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए असुरक्षित था, लेकिन अब ये बच्चियों के लिए काल बनता जा रहा है। बच्चियां कितनी असुरक्षित हैं, इस तथ्य को आंकड़े बयां करते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले साल रोजाना कम से कम 37 बच्चे भयंकर अपराधों के शिकार बने। प्रमोद शर्मा के साथ प्रिया सिंह, सूर्या समाचार। तो कानून कड़े हो रहे हैं मगर रेप फिर भी बढ़ रहे हैं। हवस के दरिंदे बालिग नाबालिग तो क्या, छोटी बच्चियों तक को नहीं बख्श रहे हैं। क्या होना चाहिए ऐसे दरिंदों का? आखिर बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ कब तक? चर्चा को इसी पर आगे बढ़ाऊंगा। हमारे साथ चर्चा में आज जुड़ रहे हैं राजेश यादव कांग्रेस से, और बीजेपी से प्रदीप भटनागर हमारे साथ हैं। अर्चना गिनोत्री सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, और एक और सामाजिक कार्यकर्ता शबनम खान हमारे साथ हैं। मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मनु तिवारी हमारे साथ हैं, और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार भाटी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल, सीधा सवाल यह है कि बेटियों की इज्जत से खिलवाड़ आखिर कब तक? प्रदीप भटनागर। खिलवाड़ जो चल रहा है बहुत शर्मनाक है हमारे देश के लिए। पूरा विश्व आज हमारी तरफ देख रहा है, और हम कहाँ जा रहे हैं? किस पे इल्ज़ाम लगाएं? समाज पे, नेताओं पे, या पुलिस पे? मगर घूम फिर के सबसे पहले समाज पे आना पड़ेगा। जो हैवान हैं वो भी समाज से आते हैं, जो बेटियां वो भी समाज से आती हैं। बहुत ही इस समय डूब मरने वाली बात है कि हम समाज को कहाँ लेके जा रहे हैं और क्यों रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस अपना काम नहीं कर रही या कानून नहीं बन रहे, फिर भी हर जगह विफलताएं हैं, इस चीज़ को रोक नहीं पा रहे। क्या जागरूकता कैसे की जाएगी? आज का एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, और इन चीज़ों पे मैं चाहूँगा जितने भी मेरे साथी बैठे हैं, इस विषय को ही आज लेके चला जाए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत दर्दनाक चीज़ है। बहस करेंगे, सब कुछ करेंगे, एक दूसरे पे छीटाकाशी करेंगे, मगर डिसीजन तक नहीं पहुँचेंगे। लेकिन जिम्मेदारी तो किसी न किसी को लेनी पड़ेगी ना। किसकी जिम्मेदारी फिक्स की जाए? जिम्मेदारी सबसे बड़ी समाज की है, हमारी आपकी है। समाज में हम ही सबसे पहले हैं जी। हम ही लोग घूमते आम नागरिक की तरह। पहला कर्तव्य हमारा है कि कैसे सुरक्षित रखा जाए। जनता इसी सब जिम्मेदारियों के लिए सरकार बनाती है। प्रदीप जी, भाई सरकार बनाती है तो सरकार अपना काम, सरकार अपनी जिम्मेदारी से क्या बच सकती है? नहीं, अगर सरकार इस काम को नहीं कर रही हो या प्रशासन ढीला हो, सरकार ने कुछ चीज़ें कोई माइनस उसमें लिया हो या एक्टिव नहीं हो, तो एक बात भी है कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार क्या कर रही है वो भी जनता के आगे, समाज के आगे है, और क्या संदेश दे रही है वो जनता समाज के आगे है। क्या कारण है? आपको क्या लगता है कि जितने कड़े कानून बनाए जा रहे हैं उतने ही ज़्यादा इस तरीके की वारदातें बढ़ रही हैं? सर, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग आज जो समाज में अपने परिवार में बैठ के जो आज हम बातें नहीं करते, बैठते नहीं, आज जो चीज़ें
ये जो आज एंड्रॉइड फ़ोन, ये जो बड़े बड़े फ़ोन चले हैं, कभी हम अपने बच्चों को टोकते नहीं, क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, हम क्या अपने बच्चों को संदेश देना चाहते हैं वो नहीं दे पाते हैं। आज हमने अपनी डिजिटल इंडिया तो जिंदगी पीएम इतनी मोदी बिजी बना ली कहते है। हैं, आप डिजिटल इंडिया की तरफ नहीं जाने देंगे क्या? सुनिए मैडम, मैं बात और करूं, ये लेकिन समस्या सुनिए, हाँ, लेकिन हाँ, यहाँ बात बात डिजिटल अलग है। जी बिल्कुल, ये बात कुछ अलग है। जो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे थोड़ी ये सब कुछ कर रहे हैं। मैं बच्चे अगर फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब नहीं देख रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी भी है जी, पॉर्न मेरे साथ मूवीज आपकी पे बैन जिम्मेदारी भी लगवाइए है। आप। नहीं, अगर आप आपने आपके तो मोबाइल को जिम्मेदारी आपकी चलिए है। एक एक करके अर्चना जी, पहले आप, ये फिर हमें शबनम अपने जी। बच्चों को ठीक क्या है, सिखाना, क्या समझाना, जिम्मेदारी हमारी, ठीक है, आपकी प्रदीप भी है। हम भटनागर। आप मुंह नहीं मोड़ेंगे बिल्कुल इन चीजों से। चलो ठीक है, अर्चना जी। हाँ, ये जो है मुद्दे की बात को छोड़ के सारी बातें कर रहे हैं। समाज है, समाज तो मध्य प्रदेश में ही नहीं है, समाज पूरे हिंदुस्तान में है। फिर मध्य प्रदेश में ही नंबर क्यों सबसे ज़्यादा है? व्यापम का केस हो रहा है, वहाँ पे किसान परेशान हो रहे हैं। वहाँ का जो पॉलिटिकल, अभी तक हम कभी नहीं कहते थे, लेकिन वहाँ के पॉलिटिकल सिस्टम को एड्रेस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो वो रिज़ाइन करें, क्योंकि वो केपेबल नहीं है प्रदेश को संभालने के, एक बात। दूसरी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि वहाँ पे व्यवस्था बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है, और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे मैं राजनीतिक व्यवस्था को जिम्मेदार मानती हूँ, और कोई नहीं। समाज सब जगह है, समाज के ऊपर दोष देना सबसे आसान है, क्योंकि वो बोलने वाला नहीं है। समाज एक प्राणी व्यक्ति नहीं है, वो बहुत आसानी से कह दो कि किसी पे भी जिम्मेदारी उठाइए अपने ऊपर। उनसे कहिए अपने शिवराज सिंह चौहान से कि रिजाइन करें वहाँ से। वो इस काबिल नहीं रह गए अब कि वो इस प्रदेश को रिप्रेजेंट करें। मुझे इस टाइम बहुत गुस्सा आ रही है, बच्चों के संग इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। और क्यों हो रहा है ये भी आपको बता दें हम, क्योंकि उनको डर नहीं है कि उनके संग कुछ होगा। बिल्कुल पावरफुल लोग खौफ होते हैं। पैदा ही नहीं हो रहा अपराधियों में। जी हाँ, इसीलिए हो रहा है क्योंकि ना वहाँ पे जो है- बालिग देख रहे हैं, ना नाबालिग देख रहे हैं, ना बच्चियां देख रहे हैं। अगर ब्यूरोक्रेसी खिलाफ है तो ब्यूरोक्रेसी सारे हिंदुस्तान में खराब होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश में क्यों हो रहा है? क्योंकि मध्य प्रदेश का राजनीतिक व्यवस्था गलत है, ये मैं खुल के कहूंगी आज। ठीक, और इसके ऊपर जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, शबनम और खान। अकाउंटेबिलिटी के बाद उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। आजाद भाई, जब आप खुद ही पॉलिटिकल लोग संरक्षण देंगे अपराधियों को, जी हाँ। तो अपराध पे लगाम कैसे लगेगी? जी। अभी आपने सारा कुछ समाज पर थोप दिया। माना जिम्मेदारी है समाज की भी, माना हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। बिल्कुल, कानून- सरकार में जो कानून लोग बैठे व्यवस्था हैं, वो बनाना भी तो आप समाज ही से की ही निकल जिम्मेदारी के आए है, हैं। और जी। अपराधियों में खौफ पैदा करना तो आप ही की जिम्मेदारी है। जी। अपराधियों को आप पकड़ेंगे नहीं, और आप दोहरी नीति अपनाएंगे। जब कोई आपका व्यक्ति होगा तो आप उसकी साइड लेने खड़े हो जाएंगे। कभी आप स्टैंड लेते हैं कि नहीं नहीं, अपराधी तो अपराधी है, चाहे मेरी पार्टी का हो चाहे तेरी पार्टी का हो। और आपको ये इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी। हाँ, हमें महिलाओं को सिर्फ वोट बैंक नहीं समझना है, हमें उन्हें सुरक्षा भी देनी है, हमें उन्हें आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग करना है, समाज की मुख्य धारा से भी जोड़ना है। इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एकजुट होकर इच्छा शक्ति मजबूत करनी पड़ेगी, ना कि सिर्फ जब उनकी बारी हो वो उधर गेंद अपने पाले में से निकाल के उनके पाले में डालें, फिर उनकी बारी आए तो वो उनके पाले में डाल दें। इस सब से महिलाओं को बख्शिए, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सारी पार्टी एकजुट होकर बताइए क्या करना है आप लोगों को। जो आप वोट मांगने भी तो गली गली घर घर जाते हैं, महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी निकलिए सड़कों पर। ठीक है, राजकुमार भाटी। अपराधी की कैसे हिम्मत होती है? ठीक ठीक, राजकुमार भाटी। नहीं, जो प्रदीप जी ने शुरुआत की जहाँ से बात से, ये मैं ईमानदारी से स्वीकार करूँगा कि थोड़ी बहुत जिम्मेदारी सबकी है। समाज में आज इतनी गंदगी हो गई है, शर्म आती है, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी उसकी होती है जो सत्ता में बैठा है। आप ही तो रास्ता दिखाएंगे, आप ही तो पहल करेंगे। अगर समाज में जागरूकता की कोई पहल करनी है तो वो भी सरकार करेगी। भाई टीवी रेडियो पे विज्ञापन दीजिए, अखबारों में विज्ञापन दीजिए, स्कूलों में कुछ ऐसा सिलेबस लेके आइए कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। और लेकिन जब चिंता ज़्यादा बढ़ती है, जब सरकार असलियत को समझने से इनकार कर देती है। अभी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था की रिपोर्ट आई कि महिलाओं की सुरक्षा के मामले में महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षित भारतवर्ष में हैं। इंडिया नंबर 1 पे पहुंच गया है, जो पहले चौथे नंबर पे था। मैंने देखिए, तो सरकार ने रिपोर्ट ही रिजेक्ट कर दी। सरकार कह रही है नहीं, ये तो पता नहीं इन्होंने कहाँ से आंकड़े जुटाए हैं, कहाँ सर्वे किया, ये फर्जी। जब आप समस्या को गंभीरता से नहीं लेंगे। दूसरी बात जो शबनम जी कह रही हैं, ये बिल्कुल सही बात है कि कई बार अपराधियों के पक्ष में खड़े नजर आते हैं लोग। कठुआ कांड में क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जुलूस की अगुवाई कर रहे हैं, बलात्कारियों के पक्ष में जुलूस निकाल रहे हैं। उन्नाव में क्या हुआ? पूरी सरकार एक विधायक को जो रेपिस्ट है, जिसके ऊपर आरोप है, उसे बचाने में लगी हुई है। हाई कोर्ट पूछ रहा है विधायक को गिरफ्तार कब करोगे? सरकार कह रही है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसके खिलाफ। और उसी दिन सीबीआई को जांच ट्रांसफर हो जाती है। सीबीआई को 24 घंटे के अंदर सबूत मिल जाते हैं। सीबीआई उन्हें अरेस्ट भी कर लेती है, सबूत भी जुटा लेती है। अब तो चार्जशीट की तैयारी चल रही है। तो इस तरह का दोहरा रवैया,
मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बयान दिया कि महिलाएं बॉयफ्रेंड बनाना, लड़कियां बॉयफ्रेंड बनाना छोड़ दें तो रेप रुक जाएंगे। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहते हैं भगवान राम भी आ जाएं तो रेप नहीं रुक सकते। इस तरह की बातें जब आप करोगे, गंभीरता से नहीं लोगे, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इन पे जो अच्छा कानून को ज्यादा कहीं ना सख्त कहीं अगर करने की सरकार जरूरत नहीं जिम्मेदार है। तो सरकार को अपने अंदर की खामियों को पहले ठीक करना पड़ेगा। जो संरक्षण इस तरीके के नेता दे रहे हैं उन्हें रोकना पड़ेगा, समाज को भी आगे बढ़कर आना पड़ेगा। और एक तभी इस तरीके आखिरी की वाक्य मैं और वारदात बोल दूं आजाद भाई, जी, जल्दी ज्यादा ब्रेक पर सख्त जाना कानून पर ज्यादा जोर देने की जरूरत नहीं, जो वर्तमान कानून है उनको ही ठीक से लागू किया जाए। जी, जल्दी ट्रायल हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, कोई अपराधी छूटे नहीं, सबकी एफआईआर लिखी जाए, तुरंत महिलाओं की मदद हो, तुरंत पुलिस एक्टिव हो, तो काफी अपराध रुक जाएंगे। ठीक है। एक आऊंगा, फिर आऊंगा आपके पास में। मैं एक ब्रेक का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में सरकार की नाकामियां क्यों बन रही हैं बेटियों के लिए खतरा। एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में सरकार की नाकामियां क्यों बन रही हैं बेटियों के लिए खतरा। राजेश जी, हमने रिपोर्ट में भी बताया और आपको भी जानकारी जरूर होगी कि किस तरीके से लगातार मध्य प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। जी देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर जो बलात्कार की घटनाएं जो बढ़ी हैं बच्चियों के साथ, तो इनके आंकड़े आधे देश के आधे राज्य एक तरफ और अकेला मध्य प्रदेश एक तरफ। और देखिए, और महिलाओं के साथ भी बलात्कार में नंबर 1 पे है। होड़ सी लगी है मध्य प्रदेश के अंदर। अब हर साल, एक साल के आंकड़े थोड़े से इनमें, जब से सरकार बनी है 15 साल हो गए लगभग इनको, और बाकी तो हर साल एक बार 52% बढ़े हैं, बढ़ते ही रहे इनके आंकड़े बढ़ते ही रहें। आप देखिए, जो वहाँ ये बड़ा चिंता का विषय है कि मध्य प्रदेश में जो बलात्कारियों को भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वहाँ, वो संरक्षण प्राप्त हैं। आप देखिए, बहुत सारे इनके जो विधायक हैं मध्य प्रदेश के, उनके दफ्तरों में लगातार गैंगरेप होते हैं और बड़े दबाव में धरने प्रदर्शन के बाद उन विधायक जी को, उनको अरेस्ट किया जाता है। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री इनके अरेस्ट होते हैं बलात्कार में। एक करीबन 18-20 लोगों पे, इनके जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता हैं उन पे बलात्कार के केस हैं। जब सरकार के ही नुमाइंदे इस तरह की घिनौनी हरकत करेंगे तो आप उस सरकार से अंदाज़ा लगा लीजिए क्या उम्मीद होगी आपको। और तो छोड़िए, एक इनके जो मंत्री हैं, अब तो नहीं है इस समय, जो पिछली सरकार में मिनिस्टर थे, वो कहते हैं कभी कभी बलात्कार करना अच्छी बात होती है, और बाबूलाल जी। अब देखिए, जब एक मंत्री इस तरह के भाषा का इस्तेमाल करेगा, और सारे महारथी हैं, और जिसको भी आप ढूंढ के लाएंगे एक से एक महान बयान दे चुके हैं सारे। बयानबाजी देखोगे इनकी, जब सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बोल रही हूँ, सारी पॉलिटिकल पार्टीज करेंगे कि प्रदेश के फिर आम आदमी पे क्या फर्क पड़ेगा। जो बलात्कार की कोशिश करते हैं लोग, वो तो कहेंगे सरकार ही हमें खुली सी छूट दे रही है। विधायक, नेता, मंत्रियों के बारे में बोला, तो यहाँ तो सहमत है कि विधायक हो या मंत्री हो, कानून ने अपना काम किया, उन्हें एफआईआर हुई, अरेस्ट किया, ये तो मानते हैं ना आप। अरे कैसे हुए जैसे भी किया, पूरा देश जानता है। समाज खड़ा हुआ, पहले की देखिए, खड़ा हुआ हो, आप देखिए, कानून नहीं, आप कानून को या तो जागरूक मानते हैं ना। आपके विधायक के लोग, सेंगर के लोग जो बलात्कार में जेल गए हैं, जेल में हैं, और उन्हें शर्म नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी के लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं उनके फेवर में, एक बलात्कारी के फेवर में आप लोग धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। कानून ने अपना काम किया। हमारे साथ मानते हो ना, सुन लीजिए, माफ करिए महिलाओं को, मानते हो। आपने हरियाणा में जो हरियाणा के आपसे भारतीय जनता पार्टी के समाधान की बात एक करके आप सबके पास आऊंगा, एक करके। काम किया ना राजेश जी, ठीक है, ना, आप ये तो बताइए पहले। आपके कानून ने काम किया ना, विधायक सांसद पकड़े इस ना। तरह से कानून ने काम करते हैं। आजाद जी, यहाँ पे जिम्मेदारी तय की जाए कि एक करके आपके पास फिर राजेश जी,
आज हम लोग समस्या के समाधान के लिए बैठे हैं, आप किसकी देखिए- जिम्मेदारी है उसकी हाँ, जिम्मेदारी ठीक पर है। एक्शन लिया जाए। डॉक्टर, मैं आपके पास आऊंगा राजेश जी, आपको मैंने बहुत वक्त दिया, फिर आऊंगा आपके पास में। हमारे साथ डॉक्टर मनु तिवारी हैं, मनोवैज्ञानिक है, बहुत ही वरिष्ठ डॉक्टर हैं। तिवारी साहब जी, किस तरीके के लोग होते हैं ये, जो ये भी नहीं देखते कि सामने बालिग है, नाबालिग है या बच्ची है? देखिए ये जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं कि वो एक ही दिन में इतने बड़े हो गए, शुरुआत से बचपन से लेकर उसी परिवेश में बड़े हुए हैं। तो एक जैसे किसी, चाहे मैं हूँ चाहे आप हों, सबके डेवलपमेंट के लिए इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जेनेटिक्स रिस्पॉन्सिबल होती है, और इन दोनों के बीच का इंटरप्ले होता है। तो अगर मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं या कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जिसमें आईक्यू कम होता है, तो मान ऐसे लोग दूसरों के कहने पे तुरंत बहुत जल्दी आ जाते हैं। और वो जब वो ये देखते हैं कि उनके आसपास के लोग इस तरीके से हैं, और जनरली देखा गया है कि जब भी इस तरह के बच्चे, जो बच्चों की एज में जब ये कोई ऐसा काम करता है, तो ये देखा गया है कि उसमें उसकी फैमिली में क्रिमिनल हिस्ट्री काफ़ी कॉमन रही है, और अल्कोहल का, इन सब का यूज़ फैमिली में काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो और ऐसे लोग जिनके संग बचपन में या तो खुद कोई फिजिकल अब्यूज़ हुआ हो या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ हो, वो उन लोगों के जो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखी गई, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, वर्ल्ड वाइड बात है, किसी भी देश की हो, तो वहाँ पर ये चीज़ें, ऐसे लोग इस तरह की चीज़ों में जल्दी डेवलप हो जाते हैं। अब जिनका आईक्यू कम होता है, वो लोग जो कहते हैं ना कि क्या करना है और कब किस वक्त क्या करना है, या अपने इम्पल्स, जो उनके आवेग उठते हैं, उनको कंट्रोल करने की जो उनकी क्षमता होती है वो कमज़ोर होती है। और नॉर्मली देखा जाए तो वो बातचीत, जो कम्युनिकेशन जिसको हम बोलते हैं शब्दों के तौर पे की हुई बातचीत, वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे लोग जोर ज़बरदस्ती करते हैं और फिजिकल अब्यूज़ करते हैं, और जब उनको सेक्सुअल अराउजल होता है, जो कि एक डिविएंट तरह का भी हो सकता है, नॉर्मल नहीं, उसमें चूँकि वो अपनी बातों को थ्रू एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, और कई और पीछे से फैमिली हिस्ट्री भी आती है, इन्वायरमेंट भी वैसा रहता है, तब इस तरह की हरकतें कर लेते हैं। से मोबाइल की जो बातें आ रही हैं, मोबाइल और टीवी, इसमें कहाँ तक लगता है आपको कि ये दोषी है? देखिए, टेक्नोलॉजी आई थी, आएगी और आती रहेगी। टेक्नोलॉजी कभी भी किसी के दुश्मन नहीं हो सकती। हमने उससे क्या सीखना है और क्या नहीं सीखना है, ये हमारे मन पर और हमारे दिमाग पे ज़्यादा रहता है। तो देखिए, चाहे हम पहले बुक्स भी पढ़ते थे तो अच्छी बुक्स भी आती थी और ख़राब बुक्स भी आती थी, ऐसे ही टेक्नोलॉजी में अगर हम टीवी पे बात करें तो अच्छे प्रोग्राम्स भी आते हैं। डिस्कवरी चैनल्स में भी हमको मालूम चलता है कि स्पेस में क्या हो रहा है, और वाइल्ड लाइफ के बारे में मालूम चलता है, हमें न्यूज़ भी मालूम चलती है, और स्पोर्ट्स भी आता है, और बाकी चैनल्स भी आते हैं जिनके बारे में सब लोग जिक्र कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं और उससे क्या सीख रहे हैं, ये हमारी पर्सनैलिटी है, और हम उसमें अपने फैमिली से भी साथ साथ क्या सीख रहे हैं, ये हमको आगे चल के इंसान बनाने में शुरुआत करता है। जैसे कि पहले कहा जाता है ना कि बचपन क्या है, एक मिट्टी है और कुम्हार उसको घड़े का शेप देता है। तो ये सब लर्निंग एक्सपीरियंसेस हैं जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इंसान बनाते हैं। अच्छे एक्सपीरियंसेस होते जा रहे हैं तो लर्नेड पर्सन बनता है। एक्सपीरियंसेस अगर अच्छे नहीं हो रहे हैं और आसपास के लोगों को देख के कुछ और लर्निंग सीख रहा है, तो वो एक लर्नेड इंसान नहीं बनता है, वो दूसरे तरह का इंसान बनता है। मतलब हमारे अंदर ही वाल्मीकि और हमारे अंदर ही राम है। ठीक है, फिर आपके पास आऊँगा मैं। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद बात करेंगे कानून में फेरबदल के बाद भी क्यों नहीं थम रही रेप की घटनाएं। अर्चना जी हमारे साथ हैं, शबनम खान हमारे साथ हैं, आप दोनों के पास जल्द आऊँगा ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कानून में फेरबदल के बाद भी क्यों नहीं थम रही रेप की घटनाएं। इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर में दुष्कर्म के मामले बच्चियों के लिए नासूर बनते जा रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब केंद्र सरकार ऐसे मामलों को लेकर सख्त कानून बना चुकी है। बावजूद उसके भी आरोपियों के चेहरे पर कोई खौफ नहीं दिखता।
केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए नाबालिग बच्चियों के साथ होने वाले रेप पर आरोपियों को फांसी की सजा देने का फैसला किया है। पॉक्सो एक्ट में बदलाव के बाद मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां सबसे ज्यादा फांसी की सजा होगी, क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत मध्य प्रदेश में करीब 4,500 मामले दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश रेप के मामलों में भी अव्वल है। अगर पॉक्सो एक्ट के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जहां सबसे ज्यादा फांसी की सजा दी जाए। कोई सरकार को चिंता हो तभी तो ये रुकेंगे। देश में रेप बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, यूपी के अंदर जेल के अंदर लोगों को मारा जा रहा है, बाहर फेक एनकाउंटर हो रहे हैं। आज लोकतंत्र खतरे में है। ये फैसला 21 अप्रैल 2018 को 2.5 घंटे चली केंद्र की बैठक में लिया गया था। रेप के मामलों में इस तरह का सख्त कानून बनाने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है। मध्य प्रदेश ने ही सबसे पहले रेप के आरोपी को फांसी की सजा देने का प्रावधान करने का मुद्दा उठाया था। लेकिन आज मध्य प्रदेश में ही महिलाओं और बच्चियों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार हो रहे हैं, तो ये मानव नहीं, मतलब ये जानवर से भी बदतर काम हो रहा है। तो इसका निषेध करते हैं और हम सब लोगों ने मिलकर इसी तरह की भावना को मतलब ख़त्म करने के लिए ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह का कोई घटना घटती है तो उनको फांसी की सज़ा ही मिलनी चाहिए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते चलें कि इस एक्ट में क्या क्या बदलाव किए गए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों से किसी भी तरह का सेक्सुअल बर्ताव इस कानून के दायरे में आता है। ये कानून लड़के और लड़कियों दोनों के लिए एक समान है। 2012 में बने इस कानून के तहत अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग सजा तय की गई है। इस एक्ट के तहत बच्चों को सेक्सुअल असॉल्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से प्रोटेक्ट किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत सभी अपराधों की सुनवाई एक विशेष न्यायालय द्वारा कैमरे के सामने बच्चे के माता पिता या जिन लोगों पर बच्चा भरोसा करता है उनकी मौजूदगी में सुनवाई का प्रावधान है। अगर कोई शख्स किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से में प्राइवेट पार्ट डालता है तो ये सेक्शन 3 के तहत अपराध है। इसके लिए धारा 4 में सजा तय की गई। अगर अपराधी ने कुछ ऐसा अपराध किया है जो कि बाल अपराध कानून के अलावा किसी दूसरे कानून में भी अपराध है तो अपराधी को सजा उस कानून के तहत होगी जो कि सबसे सख्त हो। अगर कोई शख्स किसी बच्चे के प्राइवेट पार्ट को टच करता है या अपने प्राइवेट पार्ट को बच्चे से टच कराता है तो धारा 8 के तहत सजा होगी। अगर कोई शख्स बच्चे के सामने सेक्सुअल हरकतें करता है या उसे ऐसा करने को कहता है, पोर्नोग्राफी दिखाता है तो 3 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा होगी। अगर कोई व्यक्ति ये जानता है कि किसी बच्चे का यौन शोषण हुआ है तो उसे इसकी रिपोर्ट नजदीकी थाने में देनी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे 6 महीने की कारावास की सजा हो सकती है। अधिनियम में ये भी कहा गया है कि बच्चे के यौन शोषण का मामला घटना घटने की तारीख से 1 साल के भीतर निपटाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो लगातार कानूनों में फेरबदल हो रहा है, उन्हें कड़े किया जा रहा है, लेकिन रेप भी उतने ही बढ़ते जा रहे हैं। अर्चना जी, मेरा ये कहना है कि अभी जैसे डॉक्टर मनु ने भी कहा और इन लोगों ने भी कहा, महानुभावों ने, कि मोबाइल है प्रॉब्लम, समाज है प्रॉब्लम। समाज पूरे हिंदुस्तान में है, हर स्टेट में है। ब्यूरोक्रेसी हर स्टेट में है, अगर ब्यूरोक्रेसी को कह रहे हैं। सिर्फ क्या फ़र्क है, पॉलिटिशियंस अलग अलग स्टेट के अलग अलग है जी। तो जिम्मेदारी पॉलिटिशियन की आती है क्योंकि वही हेड करते हैं स्टेट को। एक बात। दूसरी बात यह है, व्यवस्था वहाँ पे पॉलिटिशियंस ने संरक्षण दे रखा है अपराधियों को। उसका ज्वलंत उदाहरण है व्यापम का केस, उसका ज्वलंत उदाहरण है किसानों का वहाँ पे दुर्गत होना, किसानों के तरह तरह के आंदोलन होना। आंदोलन होने की नौबत क्यों आ रही है डेमोक्रेसी में? क्योंकि उनको उनके अधिकार नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जो सक्षम लोग हैं वो सारी चीज़ें अपने कब्जे में करके रखे हैं और उसके साथ साथ वो अपने प्रभाव के द्वारा ऐसे काम कर रहे हैं जिससे कि समाज को परेशानी हो रही है। और ये रेप उसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बदले के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए रेप करे जा रहे हैं। ये एक साइकोलॉजी है, स्टडीज़ है
कि रेप कौन करता है? जो अपने पावर दिखाने के लिए। तो राजनीतिक संरक्षण की वजह से हो रहा है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए, वहाँ के राजनीति को, राजनीतिक व्यवस्था को बदला जाए, राजनीतिज्ञों को जेल में डाला जाए और उनको तुरंत वहां से रिजाइन करवाया जाए। और इस टाइम पे तो देश में केंद्र की सरकार भी उन्हीं की अपनी है, पार्टी की, और वहाँ उस राज्य में भी तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अगर नहीं ले रहे हैं तो केंद्र की सरकार के ऊपर भी उंगली उठाई जाए, क्योंकि बच्चों के संग ये जो दुर्गत हो रही है इसको सहा नहीं जाना चाहिए। ये हमारे देश का भविष्य है, इनके संग जो भी करेगा उसको बिल्कुल माफ नहीं करा जाए। जी, देश का भविष्य है ये बच्चे, और हम क्या दे रहे हैं इनको। शबनम खान। आज़ाद भाई, कानून कड़े ले आएंगे और कड़े ले आएंगे पर काम नहीं करना। जो कानून है उसको जमीन पर ले आइए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है कानून का। और एमपी, एमएलए और काउंसलर, मैं हमेशा आपके माध्यम से कहती हूँ, इनकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। आप जब मलाई खाएंगे आप लोग, और जब कोई जिम्मेदारी की बात आएगी तो तेरे टाइम का रेप 1975 में जो रेप हुआ था वो तो बहुत गंदा रेप था, 2018 वाला रेप तो तेरे रेप से अच्छा है। ये बातें कहने पर इन्हें सजा होनी चाहिए। जैसे ही ये एक दूसरे पर उंगली उठाना शुरू करें, बलात्कार या किसी जघन्य हत्याकांड के मामले में, फौरन इनके खिलाफ भी एक केस दर्ज हो और ये सब जेल की हवा खाएं। तो मुझे लगता है कि एमपी, एमएलए, काउंसलर, इनकी भी जिम्मेदारी और डीएम और एसएसपी की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जमीन पर आपकी फोर्स कहाँ है। जहां मर्जी से कोई किसी को उठा ले रहा है। जंगल जाती बच्ची स्कूल जा रही थी, वहां से उठा लिया आपने, बलात्कार करके रौंद के उसको कहीं भी आप फेंक जाते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि इनकी जब जिम्मेदारी तय होगी, आप देखिएगा ये खुद सड़कों पे निकल के लड़कियों को बचाने निकलेंगे, जब इनके खुद के सफेद कुर्तों पर पता चलेगा कि जेल की सलाखें भी लिखी हैं आपके लिए। ठीक है। प्रदीप भटनागर, डीएम, एसएसपी की जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं, या ये कहिए कि जो सरकार में बैठे हैं, उनकी भी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। क्या जनप्रतिनिधि के बच्चे नहीं है? विधायक, एमएलए के बच्चे, लड़के लड़की नहीं है? वो तो पावर में, प्रोटेक्शन में सारा। नहीं, पावर में है तो बच्चे, उनके बच्चे नहीं है। बता तो रहे, सारी बच्चे नहीं है। जो पुलिस वाले सुरक्षा कर रहे हैं उनके बच्चे नहीं है। सुनिए ना, अभी आपने कही ना, अभी व्यापम के विषय में कही, यही पता होना चाहिए कि व्यापम जो हुआ है उसकी भी जांच चल रही है, बहुत सारे जेल भी गए। चलती रहेंगी जांचें, तो 20-20 सालों से चल रही हैं। 84 की जांचें अभी तक चल रही हैं। मैं जवाब देने के लिए बैठा हूँ, इसलिए अपने बुलाया है मुझे, तो मैं बताता हूँ ना। मैं अगर कानून सजग या पुलिस सजग नहीं होती, पुलिस वाले भी इंसान है। एक जो आज बच्ची मंदसौर से जो गायब हुई, जिसके साथ ओछी हरकत हुई, 18 घंटे में पुलिस ने ढूंढ के निकाला उसको। लेकिन उनको डर तो नहीं है, उन लोगों को डर नहीं है, आप सब अपराधियों को डर तो नहीं है। कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। सब चीजें प्रशासन कानून की नहीं है, कुछ जिम्मेदारी हम लोगों की भी है। हमें अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। कानून अपना काम कर रहा है। अगर कानून अपना काम नहीं करता होता तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी सजा चल रही है उसको कह देते नहीं, उम्र कैसे बदल दो। नहीं, कानून ने अपना काम किया और उन्हें फांसी सजा बरकरार रखी, माफी नहीं दी गई। एक उसमें बीच में एक ने नाबालिग होने का तथ्य रखा भी कि बच जाए, मगर सरकार ने साथ नहीं दी। तो आप देखिए ना, सरकार ने क्या होता है, आप हर जगह प्रशासन कानून को ठीक है निचोड़ दीजिए। नेता, विधायक, सबकी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधि है, वो अपना काम करता है। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, मैं भी एक जिम्मेदारी से बैठा आप ले लो। ठीक है। राजकुमार भाटी, अपराधियों में कानून का खौफ क्यों खत्म होता जा रहा है? नहीं, पहले तो मैं इस पर टिप्पणी करना चाहूँगा जो प्रदीप जी आप कह रहे हैं। दोनों सवालों का जवाब दे दीजिए। इनकी भाषा से तो ये लग रहा है कि जिम्मेदारी किसी की है ही नहीं। जो शबनम जी ने गुस्सा जाहिर किया और अर्चना जी ने भी राजनीतिक लोगों पर उंगली उठाई, मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक वो ठीक है। सभी पार्टियों में ऐसे लोग कुछ ना कुछ हल्के बयान देते हैं जो बहुत गैर जिम्मेदार होते हैं। बहुत अच्छा राजकुमार भाटी जी। नहीं, मैं ईमानदारी सर, मुझे बहुत दुख पहुंचता है तब देते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो। लेकिन मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा, ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। मुद्दे मैं आंकड़े के साथ बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड इस मामले में सबसे ज़्यादा खराब है। महिलाओं के प्रति, अपराध करने वालों के प्रति इनकी सहानुभूति रहती है। एडीआर की रिपोर्ट है, भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले चुनाव में 47 ऐसे लोगों को टिकट दिए, लोकसभा और विधानसभाओं में अलग अलग राज्योों की, जिनके खिलाफ रेप के मुकदमे चल रहे थे, जिनके खिलाफ रेप के मुकदमे थे, और उनमें से 12 अभी माननीय हैं, चुनाव जीत के एमपी और एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे। ठीक है, और पार्टी में एक दो होंगे। ये मुद्दा नहीं है भाई, मुद्दा तो क्या किया जाए मध्य प्रदेश में, क्या हो रहा है, पूछ लीजिए। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, क्या चाहते हैं? तीनों मिलकर मध्य प्रदेश में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है। ठीक, इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इन्हें भाषा पर संयम रखना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, खौफ, मैं बात कर रहा था अपराधियों में कानून का खौफ खत्म क्यों होता जा रहा है, क्या उसका कारण है?
मुझसे आप कह रहे राजनीतिक हैं? संरक्षण। देखिए किसी और ने भी उधर से बोला, मैंने भी पहले कहा था कि पर्याप्त कानून है लेकिन उनको ठीक से लागू किया जाए। अपराधियों में खौफ इसलिए खत्म होता है कि अपराधी ये सोचता है कि पुलिस हम तक पहुंचेगी नहीं। बस आजाद भाई, अगर कॉमनवेल्थ पुलिस इतनी गेम हुए चुस्त थे हो, ना, कोई चोरी नहीं हुई, बहुत सी महिलाओं क्योंकि की सारा FIR दर्ज पुलिस नहीं की जाती है। प्रशासन सड़कों पर था। बहुत सी महिलाओं को सड़कों पर थाने से उतारिए ना टरका दिया जाता प्रशासनिक है, अधिकारियों को। धमका के भगा दिया जाता है। सबसे पहले तुरंत FIR होनी चाहिए, पुलिस तुरंत एक्टिव हो और तुरंत अभियुक्त गिरफ्तार होकर कोर्ट के सामने पेश किया जाए तो अपराधियों में भय राजकुमार फैलेगा। भाई साहब, पूछा इसमें गया देरी नहीं होनी राजकुमार चाहिए। जी, वही तो चीज है, कानून राजेश बनाने यादव, के बावजूद ठीक है, भी, ठीक है। फांसी की सजा होने के बावजूद भी बेखौफ क्यों है आदमी? हाँ, देखिए, राजेश लोगों पे यादव, रोशनी ठीक डालिए है, ना उस विषय पे। ठीक है, प्रदीप फिर आऊंगा आपके पास। प्रदीप, देखिए, राजेश यादव। इसलिए बेखौफ है आदमी कि इधर प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वो बलात्कारी, भारतीय जनता पार्टी के बलात्कारी लोगों के पक्ष में लोग रैलियां निकालते हैं, चुप रहते हैं, तो जब देश के प्रधानमंत्री को कभी भी बलात्कार के मामले में आपने बोलते हुए देखा है? आपने कभी भी पूरे देश के मुख्यमंत्री की मीटिंग करी कभी प्रधानमंत्री ने कि भाई ये बलात्कार की घटनाएं क्यों हैं? कभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बुलाया, कभी डांटा कि आपके MLA MP मंत्री इस तरह के बयान देते हैं, इसका प्रदेश पे क्या असर पड़ेगा? कभी डांटा उन्होंने? आपके डाटा उनका रेजिग्नेशन लीजिए, उनको हटाइए। देखिए, आपके हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके बेटे ने, विकास बराला ने, आपने देखा होगा कि IAS की बेटी, देखिए अगर वो गरीब आदमी की बेटी होती तो उसमें कुछ बिगड़ता ही नहीं, और IAS की बेटी ने, इतने बड़े अधिकारियों ने, सारे IAS लोगों ने मीटिंग करी, उसके बाद देखिए आज तक आपने उनके फादर को हटाया क्या बीजेपी अध्यक्ष पद से? क्यों नहीं हटाया आपने? क्या गया उसका क्या बेटा? मैसेज जाता है? नहीं, बेटे ने हरकत करी, कहाँ गया बेटा? बेटे ने इसी रॉब पे हरकत करी कि मेरे फादर हैं, मुझे बचा लेंगे, रॉब मेरी कहाँ सरकार गया? है, रॉब कहाँ गया बेटे का? पाएगा। बेटे का रॉब कहाँ चला गया? आप उसमें आप एक आपने ऐसा कभी मैसेज मनमोहन देते सिंह हैं, के बारे में कभी आप बताया? आप देख, मैं तो 70% बलात्कारी, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी हो बलात्कारी, प्रवक्ता बने बैठे, मैं तो कह रहा हूँ कोई भी बलात्कारी हो देश के अंदर, ठीक है, सरकार प्रदीप आपकी है, सरकार आपकी है, प्रदीप बीच में नहीं, प्रदीप बीच में मत बोलिए। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, आपकी सर, आप सवाल का सेंटर जवाब के दो, अंदर भी जो पूछा सरकार गया आपकी आपसे। है, और प्रदेश के अंदर सरकार आपकी है, और जिम्मेदारी मैं वही तो आपकी कह रहा है। हूं, जवाब आप क्या बार-बार मांगा सवाल सवाल? पर आप डाल कहाँ देते हैं, आप इसको पॉलिटिकल ना आपका तो बनाओ। लगता ही ना कि वहाँ सरकार नाम आप की चीज डिबेट है। को पॉलिटिकल बना रहे आप हो। देखिए, आप छुपा रहे हो बात, मैडम ने- नहीं, सरकार देखिए, आपकी भी है प्रदीप बीच में मत बोले। प्रदीप, मैंने आपको पूरा टाइम दिया, आप मत बोलिए। हाँ, मैडम ने व्यापम पे उठाया, आप कह रहे हैं यही व्यापम था, 50-60 लोगों का आपने कत्ल कर दिया, जैसे CBI को केस हुआ तो आज की डेट में बता दो कोई मर रहा है वहाँ? आप लोगों ने इतने लोग बीच में नहीं प्रदीप। ये प्रदीप जी आपकी कानून व्यवस्था को दर्शाता है कि आपके मुख्यमंत्री की सोच क्या है। और CBI पे केस जाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने केस दिया और CBI पे एक भी वहां व्यापम में मौत नहीं हुई, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि वहां की सरकार चाहती थी जो भी गवाह बनेगा उसको मरवा दो। उन्होंने लखनऊ तक नहीं छोड़े, इतनी लोगों को कहाँ कहाँ मरवाया पूरे देश में, पूरा देश जानता है। तो आपके जब लोग ही आपके संरक्षण करते हैं, बलात्कारियों की रक्षा करते हैं, तो जो आपने जो कानून बनाया, कानून क्या करेगा उसमें? DM क्या करेगा? DM विरोध करेगा, सुबह आपके मुख्यमंत्री जी ट्रांसफर कर देंगे। DM की क्या है? एक आध कितने % ऐसे DM हैं जो हिम्मत करते हैं? वो 2% 5% देश के अंदर जिनकी हिम्मत होती है सरकार से लड़ने की। ओके, आप कानून जब आपके प्रदेश में ही बार बार बलात्कार की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? कभी आपने सोचा इस पे? आपके देश में, आपके देश में? चलिए ठीक है, एक और ब्रेक का वक्त हो गया, एक और ब्रेक ले लेते हैं और फिर हम ये जानेंगे कि घिनौनी मानसिकता का शिकार आखिर क्यों हो जाते हैं लोग। एक और ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे कि घिनौनी मानसिकता का शिकार क्यों हो जाते हैं लोग, आखिर इसी समाज में ये सब लोग रहते हैं, क्यों ये भूल जाते हैं कि सामने जो भी है, चाहे वो बालिग है, चाहे नाबालिग है, चाहे बच्ची है, उसी तरीके से हमारे घर में भी अपनी बच्ची भी है, बड़े भी हैं, बहन भी हैं, माँ भी हैं, बेटी भी हैं,
फिर वो ऐसी हरकत क्यों कर जाते हैं? शबनम जी। आज़ाद भाई, वो जो मानसिक आप लगा रहे हैं ना, उससे तो उसे छूट मिल जाती है अपराधी को। और वो जो मानसिक आप बता रहे हैं ना, वो अपनी बहन का रेप करने नहीं जाता है कभी। उसे बाहर की लड़की ही चाहिए होती है, बाहर से ही किसी को उठाता है पूरा, जिसके दिमाग में बलात्कार करने का सब कुछ है ना सेटअप, मैं तो उसे मानसिक ही नहीं मानती हूँ। वो डॉक्टर साहब का एक सेटअप है भाई, डॉक्टरी पढ़ी है तो वो अपने तरीके से बताएंगे ज़रूर। लेकिन मैं तो आपसे कह रही हूँ कि देश में एक कानून होना चाहिए, बड़ा और छोटे के लिए कानून अलग अलग नहीं होने चाहिए। कि अगर कोई गरीब घर की बच्ची होगी तो आप उसको दबा देंगे, खत्म कर देंगे, केस पता ही नहीं चलने देंगे। और कोई जब तक मीडिया आवाज नहीं बनेगा या सामाजिक लोग आवाज नहीं बनेंगे, जो बड़े मुद्दे की तरह नहीं उछलेगा, उसके ऊपर सारे नेता राजनीति भांजने आ जाएंगे। आप सबको इकट्ठा होकर जिम्मेदारी लेनी होगी कि नहीं मुस्लिम महिला हो, हिंदू महिला हो, इसमें भी नहीं बांटेंगे हम किसी बलात्कार को कि वहां मुस्लिम का बलात्कार हुआ कि हिंदू का बलात्कार हुआ। और एकजुट होके अभी आप इन्हीं से पूछ लीजिए, दो पॉलिटिकल लीडर्स बैठे हैं, कि आप दोनों बताइए कैसे एकजुट होकर आप महिला बलात्कार को रोकने के लिए क्या करने वाले। आप सिर्फ मेरे ये सवाल का जवाब दिलवा दीजिए। ठीक है अर्चना जी। हाँ, ऐसा है आज़ाद भाई, मेरा जो मानना है कि जब भी अपराध होता है तो कमज़ोर के ऊपर होता है। और कमज़ोर मतलब बच्चे हों चाहे महिला हो, और करता कौन है? ताकतवर कौन होता है? जिसको कि कॉन्फिडेंस होता है कि उसका कुछ नहीं होगा। ये जो राजनीतिक संरक्षण है, इसको खत्म करने के लिए अकाउंटेबिलिटी टॉप से बॉटम तक सबकी फिक्स करके उन पे एक्शन लेने की जरूरत है। उनको तुरंत काम करने दीजिए ना, उनको तुरंत बनाइए पुलिस को। उनको तुरंत, अगर वो पॉलिटिकल भी हैं तो उनको उनकी पोस्ट से हटा देना चाहिए। और उनके जो भी जीते हैं, जो भी पोस्ट, चाहे एमएलए हो चाहे एमपी हो चाहे, मतलब कानून अपना काम करे, उसमें सियासत कहीं नहीं आनी चाहिए। उसमें कानून अपना काम तब करेगा जब इनके ऊपर इतना तगड़ा एक्शन होगा कि इनको डर रहेगा कि वोट की राजनीति करने के बाद भी, करोड़ों बेईमानी से खर्च करने के बावजूद भी इनको निकाला गया है, तब जाके ये रुकेगा। तब ये जाके लोग सिस्टम को ठीक करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले ये लोग एक दूसरे पे वो करके जवानी जमा खर्च करते रहेंगे। पहले अपना दिमागी ढांचा ठीक करने की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर मनु तिवारी। व्यवस्था में सारी चीजें हैं लेकिन हो नहीं रही है। डॉक्टर साहब, आखिर क्या इलाज है ऐसे लोगों का? इस मानसिकता को कैसे रोका जाए, कैसे उन लोगों में डर भी पैदा किया जाए, कैसे उनकी सोच को बदला जाए जो इस तरीके की हरकतों को अंजाम देते हैं? कमजोर को दबाने की कोई मैजिकल फॉर्मूला तो है नहीं जी, लेकिन सबसे पहली चीज़ जो शबनम जी ने उठाई, मैं बता सकता हूँ कि हम लोग रेप को मानसिकता से नहीं जोड़ते, आप सही कह रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि जितने भी रेप होते हैं उनकी अगर आप फैक्ट निकालेंगे तो फैमिली में ही सबसे ज़्यादा रेप होते हैं। मतलब 90% ऑफ टाइम फैमिली और अक्वेंटेंसेस, ये लोगों में ही फर्स्ट, वो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड वाइड है। और ये सिर्फ एमपी यूपी और दिल्ली की बात नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा सब जगह है। सब जगह की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स यही कहती हैं कि 90% ऑफ जिन्होंने रेप किया है या तो उस फैमिली के मेंबर हैं या अक्वेंटेंसेस हैं, या उनके अंकल हैं या दोस्त हैं या ऐसे लोग हैं। और 80% रेप्स जितने भी हुए हैं वो फैमिली और फैमिली के होमली कंडीशंस में हुए हैं, बाहर नहीं हुए हैं। तो हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, अगर इस चीज़ को देखा जाए, इसलिए मैं इस बात बोल रहा हूँ कि इस पे मानसिकता आ जाती है। ये जब होता है तो इसमें भाई और बहन और ये रिश्तेदारी नहीं देखी जाती है। ओनली 20% ऑफ द पीपल आउटसाइड द नोन लोगों के जाकर रेप करते हैं और 10% ऑफ लोग जाके करते हैं और 20% लोग सिर्फ घर के बाहर करते हैं। ये भी एक देखने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि कोई किसी के लिए भी रेप करने चला जाता है। तो रेप के मोटिव होते हैं और जो देखिए जो विक्टिम है उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो यंग होता है, पावरलेस होता है, और जो प्रे होता है, जो रेप करता है, उसके बारे में भी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका दो चीज़ें, उसका सेक्सुअल अराउजल डिविएंट है, इसलिए वो मेंटल इलनेस में आता है, मानसिकता में आता है, और उसको पास जो अपने सेक्सुअल अराउजल की जो इम्पल्स आई है उसको कंट्रोल करने की क्षमता नहीं है, इसलिए डिसऑर्डर में आता है। और अगर हम जितने भी रेमिडिएशन सेंटर्स में जाएं जहां इस तरह के ऑफेंडर्स को देखा जाता है या उनकी काउंसलिंग की जाती है, तो ये समझ में आएगा कि वो लोग अपने अराउजल में और अपने इम्पल्स में इतने ज़्यादा झुक जाते हैं कि उसको सामने वाला इंसान नहीं दिखता है, अब वो चाहे उसका रिश्तेदार हो या ना हो, मतलब अपनी भावनाओं पर वो काबू नहीं रख पाते अपनी। और मोस्टली इट्स अ पावर गेम, मतलब पावर का है ये रेप। ठीक है राजेश यादव जी, 30 सेकंड में अपनी बात कह दीजिए।
बहुत कुछ दोनों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कहा, क्या आपको कहना है? जल्दी से 30 सेकंड, 30 सेकंड आपको, 30 सेकंड समाज में क्या है, माता पिताओं को भी अपने बच्चों को जो है संस्कार देने चाहिए और समय समय पे उन्हें बताता रहना चाहिए कि ये चीज़ें गलती हैं। और ये क्या कह रहे हैं शबनम जी? आप बोलिए शबनम जी, हो गया, अब हमारे पास समय नहीं है। और यही तो चारा है, और क्या करेंगे, समझा ही सकते हैं ना, बच्चों को समझाएंगे, कुछ परिवार समझाते सिस्टम को नहीं, ठीक अपने करने की बच्चों जरूरत का है। साथ लेना छोड़िए उन अपराधियों का, पहुंच जाते हैं माँ बाप भी कि सिस्टम को ठीक करना हमारा शुरू बच्चा करिए। ऐसा नहीं कर सकता। देखिए, ठीक है, तो उनको संस्कार बच्चों को डालना चाहिए। दूसरा क्या है कि सरकार जो समय समय पे सरकार जो देखें अमेरिका में कौन देश से के अंदर संस्कार सरकारें देखती हैं कि भाई हमारा प्रदेशी क्यों बार बार इतने बलात्कार के आरोप में आ रहा है, उन प्रदेशों की सरकार को मंत्रणा करनी चाहिए, उस पर कहाँ कहाँ कमियां हैं उन कमियों पे विचार करना चाहिए, चाहे वो कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन हो, किसी भी पार्टी का हो। यानी परिवार, समाज और सरकार सारे इन सब बलात्कारों के लिए जिम्मेदार हैं। ठीक है, प्रदीप भटनागर। व्यवस्था को सुदृढ़ करना सबसे ज्यादा जरूरी है और कुछ नहीं काम किसी करेगा। पे इल्जाम आइसलैंड लगाने में क्यों नहीं रेप हो देखिए जी, रहा है? मैं अभी कह रहा हूँ, आप पॉलिटिकल आदमी को आपने टोटल ही कर दिया। जल्दी से क्या जल्दी राजनीतिक आदमी जिन्होंने हरकत करी क्या जेल नहीं गए? क्या हमारा तुम्हारा कर्तव्य नहीं है? हमें सजग नहीं होना पड़ेगा? ठीक, क्या हमें रोड पर नहीं उतरना पड़ेगा? हम अपनी जिम्मेदारी से नेताओं सरकार से उम्मीद रखें, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी समझे। ठीक है प्रदीप भटनागर, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस चर्चा में भाग लेने के लिए। दिल्ली के दिल दहलाने वाले 2012 के चर्चित निर्भया गैंगरेप कांड के बाद जिस तरह से देश एकजुट हुआ, उससे लगा था कि अब देश में महिलाओं की स्थिति सुधरेगी, छेड़छाड़ कम होगी, बलात्कार के मामले अब नहीं होंगे। लेकिन मंदसौर, सतना, बिहार और उन्नाव में जिस तरह से महिलाओं, बच्चियों को दरिंदों ने रौंदा, उससे लगता है कि कानून का डर इन बहसियों को बिल्कुल नहीं है। निर्भया कांड के बाद से सरकार ने नया एंटी रेप लॉ बनाया, इसके लिए कानून में तमाम बदलाव किए और इसके तहत सख्त कानून बनाए। रेप को लेकर कई नए कानूनी प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए, लेकिन इतनी सख्ती और इतने आक्रोश के बावजूद रेप के मामले नहीं रुके। ऐसे में सरकार की तरफ से बेटियों की सुरक्षा का किया जाने वाला दावा बेमानी लगता है। क्या अब देश को सऊदी अरब वाले कानून की ज़रूरत है, जिसमें बलात्कार के आरोपी को सरेआम चौराहे पर खड़ा कर फांसी पर लटका दिया जाता है? मुद्दों का जवाब में आज बस इतना ही। नमस्कार, सब्बा खैर।